बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी ने नई पार्टी बनाने की खबरों की तरदीद कर दी है। ओन चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। ओन चौधरी का कहना था कि हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। हम अलग से कोई नई जमात नहीं बना रहे। और इससे पहले सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि नई सियासी जमात के क़याम में उनकी शमूलियत से मुतालिक खबरों में सदाकत नहीं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक है, लेकिन उनका सियासत का इरादा नहीं है। अभी सारी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज है, सियासी मामला से अलहदा हैं। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि किसी भी सियासी जमात का ना हिस्सा हैं और ना ही बनने का इरादा है। आगे बढ़ते हैं। खैरपुर की तहसील फैज़गंज के कई इलाकों से अब तक सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। शदीद सर्दी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और बढ़ गई हैं। सैलाब मुतासरा ख़ानदान की एक 5 साला बच्ची शदीद सर्दी का मुकाबला न कर सकी और दम तोड़ गई। तहसील फैज़गंज के घोट मोहम्मद खान शहर में अब भी जाबजा सैलाबी पानी नजर आ रहा है। ऐसे में दर्जनों मुतासरा खानदान बेघर हैं और मौसम की सख्तियों का मुकाबला कर रहे हैं। घोट मोहम्मद खान शहर में मुतासरा खानदान की एक बच्ची 5 साला यास्मीन शर सर्दी से इंतकाल कर गई। बच्ची के वालिद असगर शर के मुताबिक बच्ची को सर्दी लगने से नमूनिया और बुखार हुआ, जो जानलेवा साबित हुआ और वो अस्पताल में दम तोड़ गए। मीरपुर खास में गुज़श्ता रोज़ सस्ता आटा स्टॉल पर भगदड़ के दौरान एक मजदूर चल बसा। गमज़दा ख़ानदान के साथ उनका अहवाल हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद। हम इस वक्त माली कॉलोनी के उस घर में मौजूद हैं जिसका सरबराह गुज़िश्ता रोज़ आटे के सस्ते आटे के स्टॉल पर पैरों तले आकर कुचला गया। दम घुटने से वो जहाँ बहक हो गया। ये घर 3 कमरों में मुश्तमिल है, जहाँ 3 भाई रहते हैं, 7 बेटियों और 2 बेटों, मतलब 10 अफराद के कुनबे पर मुश्तमिल इस फैमिली का, इस शख्स का जो अपनी जान सस्ते आटे के चक्कर में रह गया, उसका ये कुल कायनात है, ये पूरा घर है। जिनका इंतकाल हो गया है, हूर सिंह, उनके भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। वो कल चाचा गए आटा लेने के लिए कि मेरी बेटी की शादी है, मैं आटा लेकर आ जाऊंगा। आटा तो नहीं मिला, उसको मौत मिल गई। अब इंतजामिया भी बैठ गई है कि किस तरह इस मसले को सुलझाया जाए, जहां पर रश के आलम में लोग अपनी जानें दे रहे हैं। पीछे रहनुमा हमाद असहर इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई भी बैंक डॉलर्स दस्तयाब करने को भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ओपन मार्केट का तो रेट हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन 3-4 रुपये ज़्यादा होता था। आज वो रेट कुछ 40 से 50 रुपये ज़्यादा है। तो ये जो 226 रुपये का रेट है, ये सिर्फ वज़ीर ख़जाना के एक कागज़ पे लिखा हुआ है। इसका मईशत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ये जो इंटर बैंक रेट है हमारा रुपये का, ये अब काफ़ी हद तक बिल्कुल बेमानी हो चुका है। हमारे मुख्तलिफ़ नुमाइंदे मुख्तलिफ़ मुल्कों में जा रहे हैं और पैसों की खातिर जा रहे हैं, मजबूरन जा रहे हैं, ज़ाहिर है। जब हम आए थे हुकूमत में, हमें भी जाना पड़ा था, क्योंकि नून लीग ने अपने आखिरी दौर में जो 2013 से 18 का था, ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जब इमरान खान साहब भी आए हुकूमत में, तो हमें दोस्त ममालिक से मदद लेनी पड़ी। और ये नून लीग की कारकर्दगी थी जिसकी वजह से ये हुआ। जब हमने अपनी पॉलिसीज़ रोल आउट की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी दोबारा फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमारे हमेशा जो प्रोजेक्टेड इनफ्लोज़ होते थे वो प्रोजेक्टेड आउटफ्लो से ज़्यादा होते थे हर साल। यही वजह है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर की सतह तक भी गए। लेकिन नून लीग की ये जो पिछले 7-8 माह में बतदरीज गिरावट आती रही फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में, और जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे नुमाइंदगान को दोबारा दोस्त ममालिक के पास हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, और ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का मुकाम होना चाहिए। IMF अब बहुत ज़्यादा सख्त शराइत हमें मनवाने का कहेगा, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम उन शराइत को मानें। उसकी वजह क्या है कि अब मईशत बहुत बिगड़ चुकी है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये रजीम चेंज ऑपरेशन मार्च में ना होता तो आपका रुपया भी इतना डीवैल्यू ना होता, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इतने, ज़र मुबादला के ज़खायर भी इतने कम ना होते, आपके मुल्क के अंदर इतनी इंडस्ट्री बंद ही ना होती, और आपका ग्रोथ मोमेंटम भी डिस्पाइट चैलेंजेस वो कंटिन्यू रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और अब
पिछले 8 से 10 माह में क्योंकि मुसलसल फ्री फॉल है, कोई ऐसी कंसर्टेड प्लान्ड इंटरवेंशन नहीं हुई। अगर हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं कि जिससे ये मईशत का फ्री फॉल रुके। और अब मईशत इस नहज पे आ गई है कि IMF की इतनी कड़ी शराइत हमें माननी पड़ेंगी कि उन शराइत से भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई में इजाफ़ा होगा। और ये महंगाई जो भी 25% पे है, मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में इवन अगर हम IMF का प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लें तो ये 30 से 40% तक भी जा सकती है। तो बहरहाल सख्ती जो है अब वो ये इस नहज पे ले आए हैं PDM हुकूमत मुल्क को कि सख्ती दोनों जानिब है। IMF के पास जाएँ तब भी सख्ती है, ना जाएँ तो और भी ज़्यादा सख्ती है। तो ये एक खैर ना जाएँ तो मेरा ख्याल है फिर तो एक फुल ब्लोन क्राइसिस है। एक मैं और बात जो आज यहाँ रखना चाहता हूँ, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और मटीरियल फैक्ट है इकॉनमी के बारे में जिस पे शायद तवज्जो नहीं दी जा रही, कि आपका IMF का ये मौजूदा प्रोग्राम जून के अंदर एक्सपायर हो रहा है और IMF अपने मैट्रिक्स और अपने TORs के तहत प्रोग्राम्स को एक्सटेंड नहीं करती। नया प्रोग्राम जो है वो हुकूमत को निगोशिएट करना पड़ेगा। IMF इंटरिम्स हुकूमत के साथ भी प्रोग्राम्स जो हैं वो निगोशिएट नहीं करती और आउटगोइंग हुकूमतों के साथ भी वो अनकम्फर्टेबल होते हैं पॉलिसी डिसीजंस लेते हुए। और ऐसे IMF के प्रोग्राम, क्योंकि वो एक आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है और आप ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लॉक कर रहे होते हैं मईशत के अंदर जिन्होंने कम से कम 3 साल चलना होता है, 2 से 3 साल। तो जाहिर है वो अगली हुकूमत ने आके उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक्सिक्यूशन करनी होती है। तो जाने वाली हुकूमत उनकी उस तरह बाइंडिंग कमिटमेंट्स जो है उससे वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में जून से पहले एक नई मुंतखब हुकूमत मौजूद हो जो 5 साल के लिए हो और जो IMF के साथ एक फ़्रेश प्रोग्राम के लिए इंगेज करे। मेरा ख्याल है कि मुल्क में अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी और तो बहुत सारे सेंटिमेंट तो स्टेबिलिटी से ही टर्न अराउंड हो जाएगा, लेकिन बहरहाल फिर भी अगली हुकूमत को संजीदा बुनियादों के ऊपर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जून से पहले, जून के महीने के दौरान ही हमें IMF के साथ इंगेज करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम के लिए, ताकि क्योंकि अब ये मईशत अगर तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो ये जो 3 साला प्रोग्राम था डिस्पाइट कोविड के बावजूद और ये जो FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, कनाडा जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम जाली बोर्डिंग पास पर बगैर इमिग्रेशन करवाए कनाडा जाने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम रहमतुल्लाह स्टडी वीज़े पर कनाडा जाने की कोशिश कर रहा था। बोर्डिंग गेट पर क्रॉस चेकिंग के दौरान मुलजिम के कब्जे से जाली बोर्डिंग पास बरामद हुए। मजीद जांच पड़ताल करने पर कनाडा का स्टडी परमिट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल इजाज़तनामा भी जारी निकला। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम रहमतुल्लाह के जाली बोर्डिंग पास पर चश्मा एग्जिट स्टैंप भी जाली निकली। मुलजिम की निशानदेही पर मुलजिम का भाई एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लॉन्च से गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल फ़ोन की तलाशी के दौरान अफगानी पासपोर्ट की तस्वीर और मुलजिम के शनाख्ती कार्ड बरामद हुए। कराची में सीव्यू के करीब समंदर में जुम्मे के रोज डूबने वाली नौजवान लड़की की लाश मिल गई है। पुलिस का कहना है कि डूबने वाली खातून वेटनरी डॉक्टर थी जिसका बैग जुम्मे के रोज साहिल से मिला था। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके अस्पताल के मालिक और वेटनरी डॉक्टर शान समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने डॉक्टर सारा से ताल्लुकात, झगड़े और CCTV फुटेज खत्म कराने का एतराफ़ किया है। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में साल 2023 की पहली बर्फबारी शुरू हुई तो सयाहों ने हसीन मकामात का रुख कर लिया। मजीद बताएंगे मालम जब्बा से महबूब अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात की हसीन तरीन वादी मालम जब्बा में मौजूद हो और यहाँ पर साल 2023 की पहली बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। आप इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि मैं मालम जब्बा के इस जंगल में मौजूद हूँ जहाँ पर बिल्कुल रोए के मानन जो है ये बर्फबारी हो रही है और इस वक्त बर्फबारी जो है उसमें मज़ीद शिद्दत आ रही है और मुसलसल इस बर्फबारी में इजाफा हो रहा है। इंतहाई हसीन मनाजिर है और यकीनन इस बर्फबारी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि साल 2023 की अगर हम बात करें तो अभी तक बालाई इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई थी, इसलिए न सिर्फ मकामी लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे बल्कि सयाह जो है वो भी इस पहली बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे। और अब ये तवक्को की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता सयाहों की बड़ी तादाद जो है उस वक्त के हसीन मकामात मालम जब्बा और कालाम का रुख करेंगे और इन हसीन मनाजिर से भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे।